लक्ष्य किया तो खड़े हो गए, आश्रम भाव, राग द्वेष खड़े हो गए। भाई पर को देखेगा तो दो ही काम होंगे, या तो वो पर अच्छा लगेगा या वो पर बुरा लगेगा। आपने देखा ना पर को, दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है। हम घर से यहां तक आए तो रास्ते में अनेक चीजें दिखी थी, लेकिन गाड़ी चलाते हुए देखने लग जाओ तो एक्सीडेंट है। माने देखने में जुड़ान है और दिखना वो सहज है। जीव ज्ञानवान है, जीव ज्ञान दर्शन से युक्त है। इसका मतलब जानन पना सहज हो रहा है, जानने देखने का काम सहज हो रहा है। हम जो भी जानते हैं उस जानने में ज्ञान की पर्याय है और सहज जानने में आता है। ये कभी जाने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। जीव में ज्ञान नाम का गुण है तो प्रति समय जानने का काम तो हो रहा है, लेकिन जान करके अच्छा और बुरा जाना, इसका नाम है राग द्वेष, इसका नाम है आश्रव भाव। दो प्रकार के आश्रव भाव होते हैं, एक पुण्य आश्रव और एक पाप आश्रव। ये दोनों ही प्रकार के आश्रव भाव दुख रूप है। पाप को तो सारा जगत बुरा कहता है, पुण्य भी भला नहीं है। पाप और पुण्य ये दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। एक को छोड़कर दूसरा रहता नहीं। आप यदि पुण्य को चाहेंगे तो पाप अपने आप साथ में आएगा। अब बोलो क्या करना? आप अकेले पुण्य को निमंत्रण दो और आप कहो कि नहीं, इनविटेशन सिर्फ पुण्य को है, पाप को नहीं है। बोले चिंता मत करो, हम तो जुड़वा हैं, अपने आप आ जाएगा। वो तो साथ में जुड़े हुए ही है, पुण्य के साथ में पाप लगा हुआ ही है। इसलिए पुण्य की चाह माने पाप, क्या कह रहा हूं मैं, बात खतरनाक है थोड़ी सी। पुण्य की चाह को अध्यात्म शास्त्रों में पाप कहा है। धर्म की चाह में जो पुण्य बंधता है वो पुण्य है, और पुण्य की चाह में पाप बंधता है। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है। जो वितराग भाव को चाहते हैं, जो धर्म को चाहते हैं, उनके जीवन में पुण्य अपने आप बंधता है, और जो पुण्य को चाहते हैं पुण्य भी नहीं बंधता। हम लोग उदाहरण देते हैं ऐसा, कोई किसान खेती करता है, धान्य उगाता है, अच्छी फसल होती है, तो पशुओं के लिए चारा अपने आप मिलता है कि नहीं? अनाज यदि उगेगा तो उसके साथ में चारा पशुओं के लिए वो अपने आप होगा। लेकिन कोई किसान ये सोचे कि मनुष्यों के लिए खेती तो सब करते हैं, अनाज उगाते हैं, मैं ऐसा करता हूं कि पशुओं के लिए चारा उगाता हूं, तो वो चारा भी उस क्वालिटी का नहीं उगेगा। धान्य के साथ में जिस क्वालिटी का चारा होगा ना, उस क्वालिटी का चारा खाली चारा उगाने में नहीं उगता है। घास फूस उगती है तो क्वालिटी नहीं आती है उसमें। आप किसे चाह रहे हैं? पुण्य को चाह रहे हैं या धर्म का अभिप्राय है? जो धर्म बुद्धि से धर्म करते हैं, पुण्य अपने आप होता है। लौकिक अनुकूलताएं उन्हें अपने आप मिलती है। लौकिक अनुकूलताओं की चाह माने विषयों की चाह। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म करने से संसार सुख भी मिलता है, धर्म करने से निर्माण भी मिलता है। धर्म का वास्तविक फल तो मुक्ति की प्राप्ति है। धर्म का वास्तविक फल तो अनंत काल के लिए अक्षय अनंत सुख का उपभोग करना है। लेकिन जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो, उसके साथ में पुण्य भी अपने आप बंधता है। बाहर में अनुकूलताएं मिलती है, परिवार में अनुकूलता मिलती है, समाज में यश होता है, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, लोग पूछते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, घर में बच्चे कहना मानते हैं, आज्ञा के अनुसार चलते हैं, निर्देशन चलता है, तबीयत ठीक रहती है, अनुकूल भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, गाड़ी बंगला मिलता है। ये सब पुण्य की वजह से मिलता है, सहज है ये सब अपने आप। लेकिन जो पुण्य चाह रहा है, दिन रात उसके पीछे दौड़ रहा है,
उसे पुण्य भी नहीं मिलता। आप जानते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को जैसा पुण्य बनता है, मिथ्या दृष्टि जीव कितना भी जोर लगा ले वैसा पुण्य उसको बंध ही नहीं सकता है। चक्रवर्तित्व का पुण्य, चक्रवर्तित्व का वैभव कमाने से आता है? कहां से लाता है साथ में? कैसे आता है वो साथ में? सम्यक दर्शन के साथ में चक्रवर्ती पद बनता है, सम्यक दर्शन के साथ में इंद्र पद बनता है, सम्यक दर्शन के साथ में नारायण प्रतिनारायण ऐसी पदवियां, बलदेव ऐसी पदवियां बनती है, तीर्थंकर जैसी प्रकृतियां ये सम्यक दर्शन के साथ में बनती हैं। ऐसा उत्कृष्ट जाति का पुण्य वेद विज्ञान होने पर, सम्यक दर्शन होने पर, आत्मानुभव होने पर, सच्चा धर्म जिनके जीवन में प्रकट होता है, ये सारी पुण्य प्रकृतियां उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव कितनी भी कोशिश कर ले वे, उसके जीवन में ऐसा पुण्य बनता ही नहीं, वो है ही नहीं। क्योंकि पुण्य के लिए भी हृदय की पवित्रता चाहिए, सरलता चाहिए। विषयों के प्रति आसक्ति करते हुए दुकान पर बैठे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, अरे तुम पुण्य का फल तो चाहते हो लेकिन करते तो पाप हो। क्या होगा बोलो? कैसे होगा वो? पुण्य का फल कैसे मिलेगा? कर तो पाप रहे हैं हम निरंतर। भाई साहब, हमारे कमाने से पैसा नहीं आता। ये बहुत बड़ी भूल है कि हम कमा रहे हैं। धर्म कमाया जाता है, पैसा नहीं कमाया जाता। आपको यदि कमाना है तो धर्म कमाओ, आपको यदि कमाना है तो अपने उज्जवल परिणाम कमाओ। पैसा नहीं कमाया जाता, ये पैसा तो फल है उसका। जो पुण्य हुआ है, जो पवित्रता हुई है, जो अंदर में विशुद्धि हुई है, उस विशुद्धि का फल है पुण्य, उस विशुद्धि का फल है पैसा, उस विशुद्धि का फल है वैभव। हम सोच रहे हैं हमने कमा लिया, क्या बात कर रहे हो? पूरी जिंदगी लगा दी आपने कमाने में। कितना कमाया ये बताओ, कितना कमाया? 100 मिलियन समझ लो कि 100 बिलियन समझ लो आप, है ना? इतना कमाया हमने। कितना समय लगाया इतना कमाने में? 40 साल हो गए पंडित जी, 40 साल लगे, लेकिन आज मैंने इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति बना ली कि अच्छा, आपके घर में एक पोते ने जन्म लिया 2 दिन बाद, बोलो अब उसको वो बिलियनर्स होने में कितना टाइम लगेगा? कितने साल लगाए उसने? इंस्टेंट, उसी क्षण हो गया वो। ये क्या हुआ? आपने जिसको कमाने में 40 साल लगा दिए, उसको वो कमाने में 40 मिनट भी नहीं लगे। उसने जन्म लिया और जन्म से ही वैभव उसका हो गया। ठीक है, चक्कर है भाई साहब, ये कमाया नहीं जाता, कमाई कुछ और है, ये तो उसका फल है। हम सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम लग रहे हैं इसमें। ये तो तुमने जो पहले कमाया था ना, जितना कमाया था उसका फल मिल रहा है। कितना बड़ा धोखा है वो लोग, कितने भ्रम में जी रहे हैं हम। और कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, मैं कमाऊं, मैं कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, फिर मिलता क्यों नहीं है? मिलेगा तो उतना ही जितना पहले पैकेज तय हुआ था, जितना पहले पैकेट तैयार किया था। एक बच्चा स्कूल में जाता है और देखता है जरा वहां आसपास में, अरे इसके टिफिन में गुलाब जामुन है, और इसके टिफिन में ये है, इसके टिफिन में ये है, तो मेरे टिफिन में ये क्यों है? कि बेटा जो पैक किया था ना वही खुलेगा यार। ये टिफिन में वही चीज खुलती है, जो चीज पहले से पैक की हुई होती है, उसमें चेंज नहीं होता। आई ये बात ख्याल में? आपने क्या पैकिंग की है पहले, आप क्या पैक करके लेकर के आए हैं, जो चीज आप साथ में लेकर के आए हैं वही चीज खुलेगी, वही चीज निकलेगी, और कुछ नहीं हो सकता है। हम सोच रहे हैं
कूपन डाला था उसमें बॉक्स में, और उस कूपन में पता है क्या निकला? ये जो बंगला दिख रहा है, ये बंगला इसको मुफ्त में मिल गया। उस कूपन जो डाला था ना, इसके लॉटरी खुल गई, इसको ये बंगला मिल गया। क्या किस्मत है, हजारों लोगों ने डाला था, इसको मुफ्त में मिल गया। भैया मुफ्त में नहीं मिला है, उसने उसके लिए जो पूर्व में पुण्य किया था वो पुण्य खर्च किया है। बिना पुण्य खर्च किए हुए संपत्ति नहीं मिलती, बिना पुण्य खर्च किए हुए वैभव नहीं मिलता। जो भी मिला है वो पुण्य खर्च करने से मिला है। आपको ये शरीर भी मिला है ना, तो ये पुण्य खर्च करने से मिला है। बिना खर्च के कोई चीज नहीं आती, और जितना खर्चा, जैसा खर्चा वैसा वैभव। आप जितना खर्च करेंगे उतने महंगे गहने आएंगे, जितने खर्च करेंगे उतने महंगे कपड़े आएंगे, जितना खर्च करेंगे उतना अच्छा आएगा। ये शरीर कैसा मिला है कि जितना पुण्य खर्च उतना शरीर, वैसा शरीर, जितना पुण्य खर्च उतना वैभव। तो ये पुण्य कहां से आता है? अब क्या हुआ, जब हमने ये कहा कि ये सब पुण्य से मिलता है, तबीयत ठीक रहती है, वो पुण्य से रहती है, तो फिर एक काम करो कि पैसा कमाने की तरफ दिमाग मत लगाओ। आज आपने अच्छी बात बतला दी, पुण्य कमाने में दिमाग लगाना चाहिए। ये मोटा काम है थोड़ा, ऐसा लगता है, तो पुण्य कमाने में लगते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखना, जो पुण्य कमाने में लगते हैं उनको भी पुण्य अच्छी जाति का नहीं मिलता, क्योंकि वो आश्रव तत्व है, वो दुखकारी तत्व है, वो विरोधी तत्व है, पाप उसके साथ में बैठा हुआ है। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही भाव बंधन के कारण है। बहुत सावधानी की बात है भाई, सावधान रहना। ये पुण्य में अटकने के चांस बहुत है, पुण्य भटकने के चांस बहुत है। पाप में ये जीव अटकता नहीं है। कोई हत्यारा भी होगा ना, उसके हृदय में ये बार बार आवाज आएगी, यार ये अच्छा नहीं है, मैं काम ठीक नहीं कर रहा हूं। चोर भी होगा ना, और बहुत कुशल है, चतुर है, एक्सपर्ट है चोरी करने में, और तो भी वो अपने बच्चों को यही कहेगा कि बेटा चोरी नहीं करना कभी जीवन में। ये क्या होगा? कभी पकड़ा नहीं गया, खूब चोरी करता है, लेकिन बेटे को क्या कहता है? बेटा जीवन में कभी चोरी नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना? देखो, पाप कितना भी करो आप, लेकिन हृदय के कोने से आवाज निकलती है, ये काम अच्छा नहीं। लेकिन पुण्य करते हुए आपके अंदर से आवाज आती है, बहुत अच्छा है यार, आज तो सत्संग किया, मजा आ गया। देखो यहां संतुष्ट हो गए। किसकी पंक्तियां मैं भूल गया, कबीर जैसे किसी संत की पंक्तियां हैं, वाके मात ऊपर सिर पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारिता पाप की, पल पल नाम रटाए। क्या कहा? उस पुण्य के ऊपर, उस पुण्य के बारे में कहते हैं, वो कोई हिंदू कवि है, मैं नाम भूल रहा हूँ, रहीमन तो नहीं, रहीम तो मुसलमान थे, लेकिन कबीर जैसे ही थे, कोई तुलसीदास जी जैसे समझ लो आप। क्या लिखा उन्होंने? मैं ये कहता हूं कि उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़े, क्यों? नाम हृदय से जाए प्रभु का। और मैं उस पाप को धन्यवाद देता हूं कि जिस पाप के उदय में आने पर, जिस पाप के साथ में रहने पर पल पल प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है। बोलो कौन भला? जो आपको प्रभु का नाम स्मरण कराए वो भला, या जिसके होने पर प्रभु का नाम भूल जाओ वो भला? कौन भला? विचार कीजिएगा, क्या लगता है आपको? ये पुण्य अटकाता है। देखो, जितने लोग आज तक इस मार्ग में लगे हैं, बचपन से लगे हों उनकी तो बात अलग है, लेकिन कुछ एक एज के बाद में, 40-50 के बाद में कोई व्यक्ति यदि इधर टर्न हुआ है, तो उनमें 90% चांस होते हैं तीव्र पाप कर्म के उदय के, तब होता है। 90% कह रहा हूं। जिसके पुण्य का उदय होता है ना महेंद्र भाई, आप उसको कहो कि भैया
प्रवचन सुनने के लिए आओ, सत्संग में आओ, अरे ये तुम लोगों के काम है, करो। हमारी तो लाइफ मस्ती से बीत रही है। लेकिन जिसके थोड़ा पाप कर्म का उदय आता है, जिसके घर में थोड़ा संकट आ गया, जिसके बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, जिसका जवान बेटा मर गया, आप उससे कहो तो सत्संग में आना शुरू कर देगा। उसे संसार आसार दिखने लगता है, उसे और कोई शरण नहीं दिखता। धर्म ही एकमात्र शरण है, धर्म के अलावा अन्य कहीं शरण नहीं। आप बताओ क्या करे वो? अभी जिसके पास में पैसा है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, उसे धर्म नहीं दिखता, उसे स्वाध्याय नहीं दिखता, उसे चिंतन मनन आत्म कल्याण की बातें उसे बकवास दिखती है, उसे व्यर्थ दिखती है। वो कहता है इसमें क्या दम है, ये सब बेकार है। और जैसे ही पाप कर्म का उदय आता है तब लगता है यार संसार सार है, सच में कुछ दम नहीं। फिर उसे लगने लगता है इसी में सार है, आत्मा की चर्चा करने में ही सार है, वेद विज्ञान की चर्चा करने में ही सार है। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये देह पड़ी रह जाती है, यहां देखो ये मिट्टी पड़ी है, ये तन पड़ा रह जाता है। और चेतन जो तन से भिन्न है, चेतन, वो निकल करके चला जाता है। सुखी होने का मार्ग तन से भिन्न चेतन को देखना है। ये जो बात है निज सत्ता की, जिन्होंने यहां बात की है, निज मां निज बुद्धि, चेतन में चेतन बुद्धि, अपने में अपनापन, ये सुखी होने का उपाय है। तो पुण्य कैसा लगता है? मजा तो आता है पुण्य में, पुण्य में बहुत मजा आता है, पुण्य मजेदार दिखता है हमारे को, क्योंकि पुण्य में मिठास दिखती है, पुण्य में रस आता है। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे वो ज्यादा खतरनाक है, निंदा करे यदि कोई व्यक्ति तो वो अच्छा है हमारे लिए। यदि कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, तो समझ लीजिए हमारे सुधरने के चांस है। प्रशंसा में, अभिमान में फूल जाता है, मदमस्त हो जाता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा पाप कर्म के उदय को तो जीत लेते हैं, क्रोध पर तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिकूलताओं को तो जीत लेते हैं, लेकिन अनुकूलताओं को जीतना उनको भारी पड़ता है। क्या कहा? पाप कर्म के उदय उपसर्ग और परिश्रम को खूब जीत लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति तारीफ कर देवे तो वो तारीफ की ठंडी हवा नुकसान करने लगती है। उससे बचना बड़ा भारी काम है, क्योंकि अंदर ही अंदर मिठास दिखती है उसकी। ये मान मीठा जहर है, जहर है मीठा है, लेकिन मिठास दिखती है इसमें। मान महाविष रूप, दशलक्षण धर्म की पूजन में इस मान को महान विष रूप कहा है। कषाय है भाई, कषाय है। कोई व्यक्ति हमारे को ये कहे दिनेश भाई बहुत धर्मात्मा है, अब कोई व्यक्ति यदि ये कहे ये देखो कितने पापी हैं, तो तुरंत हम सुनाने, मुझे पापी कह रहे हो? 40 साल से सुन रहा हूं, सत्संग में जाता हूं, मुझे पापी कह रहा है, रोज मंदिर जाता हूं, रोजाना पूजन करता हूं, मैं पापी हूं, कितनी देर स्वाध्याय करता हूं, 8 बार तो शिखर जी की यात्रा करके आया हूं, रोजाना 11 माला फेरता हूं, इतनी बार गिरनार जी चला गया, इतनी बार वहां चला गया, इतनी बार शत्रुंजय की वंदना की, इतनी बार बुंदेलखंड की यात्रा की, इतनी बार वहां की गिरनार जी गया। फटाफट फटाफट लिस्ट सुनाने लगता है, कितना धर्म किया मैंने, मुझे पापी कह रहा है, अपने आप को देख जरा। खूब धर्म किया आपने, कितना धर्म करते हो आप, रोजाना 4 घंटा धर्म करते हो। और क्या, रोजाना 4 घंटा धर्म करता हूं मैं। अच्छा, 24 घंटे में से 4 घंटे धर्म करने से आप धर्मात्मा, तो बाकी के 20 घंटे 4 घंटे धर्म करके हम धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं, अब बाकी 20 घंटे पाप करके पापी कहलाने में हमारे को क्यों ऐतराज होता है? बाकी का 20 घंटा तो पाप में ही जा रहा है, विषय भोगों में ही जा रहा है। 4 घंटा धर्म ध्यान में बिताया वो तो बता दिया, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगाता है, टीवी के चैनल कितनी देर घुमाता है, खाने पीने की चर्चाओं में कितना रस लेता है, बीच पर घूमने जाता है तो कितना मजा आता है, कितने कितने दिन बीच बीच में गोल कर देता है सत्संग, वो कहां जाएगा सब? वो नहीं दिखता है हमारे को। भाई साहब, ये अटकने के स्थान है,
थोड़ा बहुत पुण्य करके संतुष्टि ये बाधक है, संतुष्टि ये घातक है। मैं जो पुण्य को बार बार मैं भला कहता हूँ, ये पुण्य बुरा कहता हूँ, ये बुरा कहने का अभिप्राय पुण्य से कोई मेरी दुश्मनी हो ऐसा नहीं है। मैं पुण्य को जितना बुरा कहता हूँ, मेरा अधिक से अधिक पल पुण्य में ही बिताता हूँ। क्या कहा? बुरा तो कहता हूँ मैं, लेकिन बुरा कहने के पीछे अभिप्राय यह है कि इसमें अटकना मत, इसलिए बुरा कहता हूँ। अटकने के लिए बुरा है, छोड़ने के लिए नहीं। छूटेगा भूमिका अनुसार, आज मत छोड़ के बैठ जाना। पुण्य और पाप दोनों छोड़ने योग्य है, पाप भी करने योग्य नहीं है, पुण्य भी करने योग्य नहीं है। लेकिन एक लेवल के बाद श्रद्धा में ये रखना, मान्यता में ये रखना, ये धर्म नहीं है जो मैं किताब पढ़ रहा हूं। मान्यता में ये रखना कि मैं जो प्रवचन सुन रहा हूं ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो कोई बहुत ऊंची चीज है। ये तो अनंत बार सुना है, सुनने सुनाने में कहां धर्म है बताओ मेरे को। कान में चर्चा सुनने को मिल गई तो क्या धर्म हो गया? ये धर्म नहीं है। ये अभिप्राय निकले और लगातार इसमें लगा रहे, तब तो सही समझ है। और ये छोड़ दिया आपने, सत्संग ही छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो पाप में लगे। यहां से जब आप बाहर निकलते हैं तो मंदिर के ताला भी लगाते हैं और लाइट वगैरह भी बंद करते हैं। तो पहले क्या बंद करना? घर से जब कभी बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगा के जाते हैं, ताला भी बंद करते हैं, हमारे घर भी बंद करते हैं, और अंदर लाइट पंखे यदि कोई जल रहे हो तो वो भी बंद करते हैं। दोनों ही बंद करते हैं ना। दोनों ही बंद करने योग्य है या नहीं है? आप 15 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से इंडिया यदि आप गए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो आप बराबर देखते हैं कि नहीं, पूरा चेक करते हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों में क्या पहले बंद करना? पहले लाइट पंखा बंद करना, और पहले ताला बंद कर दिया तो क्या होगा? लाइट पंखा बंद नहीं होगा, अंदर रह गया। यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, पाप भी बंद करने योग्य है, पुण्य भी बंद करने योग्य है। लेकिन पुण्य और पाप दोनों के बंद करते समय ये सावधानी रखना कि पहले कौन बंद करने योग्य है? पहले पाप बंद करने योग्य है। जिनका पाप नहीं छूटा हो वे पुण्य को छोड़ने की बिल्कुल चेष्टा मत करना। पहले पाप छोड़ना, पाप का छोड़ना सदाचार है, और पुण्य का भी छूट जाना वो सच्चा धर्म है। अभी जो छूटने की बात कह रहा हूं तो बहुत आगे का लेवल हो गया, लेकिन पुण्य को छोड़ने योग्य समझ लेना वो धर्म की शुरुआत है। अंदर श्रद्धा में पुण्य को ही जान लेना उसे धर्म की शुरुआत कहते हैं। वो सच्चा धर्म है, उसी का नाम वीतरागता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। भाई ये धर्म कुछ अपूर्व है, ये धर्म कुछ अद्भुत है, इस धर्म की कुछ बात ही निराली है। सारा जगत जहां धर्म मानता है, ये धर्म उससे ऊपर उठ करके बात करता है। हम जिस धर्म की बात करते हैं ये धर्म वस्तु स्वभाव धर्मो है। ये धर्म मिश्री का धर्म है, ये धर्म नमक का धर्म है, ये माइक का धर्म है, ये टेबल का धर्म है, ये मोबाइल का धर्म है। ये कैसा धर्म है? ये वस्तु धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म। बोलो कैसा धर्म है? ये प्राणी मात्र का ही धर्म नहीं, ये वस्तु धर्म है। बोलो। अनेक लोग तो ये समझते हैं कि ये जैन धर्म एक जातीय कुल है। मैं कहता हूं कि कुल में जन्म लेने का नाम जैन धर्म नहीं है। मनुष्य मात्र जैन हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो त्रियन
उनसे पूछो कि डेड बॉडी कैसे पड़ी रहेगी, क्या जवाब है उनके पास में। हमारी रिसर्च आत्मा में काम नहीं करती, वहां साइंस काम नहीं करती, तो कहाँ काम करेगी साइंस। या हम शरीर का सोच सकते हैं, शरीर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन यदि आत्मा का इलाज करना है तो आपको यहाँ सेंटर में जाना पड़ेगा। यहाँ आत्मा का इलाज होता है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ बीमार व्यक्ति आते हैं, हॉस्पिटल में जाने वाले तन से बीमार होते हैं, और यहाँ आने वाले जो मन से बीमार होते हैं उनका इलाज होता है। इलाज दोनों जगह होता है। हम लोग मानसिक रोगी हैं, बुरा मत मानना। मानसिक रोगी जानते हैं, मेंटल डिस्टर्ब, पागल। पागल थोड़ा सा शब्द जो है ना वो थोड़ा भारी हो गया, सच में ऐसा ही है। ये पागलपन है हमारे दिमाग में, क्योंकि जहां सुख नहीं है हम वहां सुख तलाश रहे हैं, ये पागलपन है। और जहां सुख है, सत्संग में जहां सुख कहा जाता है, वहां हम सुख देखते नहीं है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। पागल कैसे, दुनिया में पागल की क्या व्याख्या है, पागल किसे कहते हैं। उससे नाम पूछो तो पता नहीं, काम पूछो तो पता नहीं, ठिकाना पूछो तो पता नहीं, गलत गलत बतलाता है, कुछ का कुछ बोलता है, इसे तो पागल कहते हैं ना। यही पागल क्या है। अब पागल की परिभाषा भी मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ, उसी को तो पागल कहते हैं। हम देखें जरा अपने आप सबको, हमने पूछा क्या नाम है भैया, तो नाम बतलाता है संजीव, ये पहला पागल। ये नाम किसका है बता, ये नाम शरीर का है कि तेरा है, तू शरीर है कि जीव है, ये नक्की कर, पहले निर्णय कर। मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं या मैं जीव हूं, ये निर्णय कर पहले। और जब इस बात का निर्णय होगा ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, फिर बता तेरा नाम क्या है, फिर बता काम क्या है। ज्ञान करना मेरा काम है, मात्र जानना मेरा काम, जानना देखना मेरा काम है, और तू बतलाता क्या काम है, पागलपन। इसका नाम पागलपन है। रहता कहां है वो, उस ठिकाने को जहां टेम्परेरी आया है, उस धर्मशाला को कहता है ये मेरा ठिकाना है। धर्मशाला कह रहा हूं, हम लोग धर्मशाला में रहते हैं। टेम्परेरी निवास को धर्मशाला कहा जाता है। धर्मशाला की परिभाषा, जहां व्यक्ति आए, कुछ समय के लिए रहे और फिर चले जाएं, और फिर नए व्यक्ति आए और वो भी कुछ समय रहे, फिर वो भी चले जाएं, फिर और नए व्यक्ति आए, वे वहां रहे, कुछ समय रहे और चले जाएं, ऐसे स्थान को धर्मशाला कहा जाता है। हम लोग कहाँ रहते हैं, शाला में। जिसे हम अपना कह रहे हैं, जिसे हम अपना घर कह रहे हैं, हमसे पहले कोई और उसे अपना घर कहता था, उससे पहले कोई और उस जगह को अपनी कहता था, उससे पहले कोई और उस जगह को अपनी कहता था। सदा से यही होता चला आया है। ये धरती कभी किसी की नहीं हुई, ये जगह कभी किसी की नहीं हुई। हमने अपने घर को नहीं पहचाना, निज घर नाही पहचान्या रे, 300 साल पुराना भजन है। अपने घर को नहीं पहचाना, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर की पहचान ही नहीं है। एक ऐसा पागलपन सवार है, सुखी होने के नाम पर पुण्य और पाप दोनों आश्रय देते हैं। कल मैंने एग्जाम्पल देकर के बात की थी, पाप की तुलना में पुण्य जरूर बड़ा दिखाई देता है, लेकिन
हूं तो परीक्षा का रिजल्ट आया और जो विद्यार्थी थे उनमें से एक विद्यार्थी जो फेल हो गया परीक्षा में, वो घर में उसके पिताजी ने बहुत डांटा, बाहर गया, चौराहे पर जाकर के खड़ा हुआ। कुछ दोस्त और थे तो एक ने कहा उससे कि ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, कितने सब्जेक्ट में हुआ है? बोले एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। ये एक सब्जेक्ट में हुआ है, इसको देखो, इसको, ये नालायक, ये तो पूरे ही सब्जेक्ट के अंदर डब्बा खोल है, सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया है। ये तो इससे तो बहुत अच्छा है, इसलिए तो कम से कम एक ही में फेल हुआ है, और ये तो सब में ही फेल हो गया, इससे तो बहुत अच्छा है। वो बच्चा गया घर जाकर के बोलता है, पिताजी क्या बात करते हो आप, आपने कितना डांटा है मेरे को, आप जरा उन अंकल की बात तो सुनते, मैं खड़ा था अभी चौराहे पर, कितनी तारीफ की है उन्होंने मेरी, उससे कितना अच्छा हूं मैं, ये तो इतना अच्छा हूं, एक ही सब्जेक्ट में तो हुआ हूं, क्या फर्क पड़ गया, मिठाई बंटवानी चाहिए ऐसे में तो। मैं आपसे पूछता हूं, वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, वो बहुत अच्छा है या नहीं? एक सब्जेक्ट में फेल होना अच्छा है या नहीं? एक सब्जेक्ट में फेल होना अच्छा नहीं है? अभी तो उसकी तारीफ हो रही थी, चौराहे पर सब तारीफ कर रहे थे उसकी। अरे भला तो नहीं है, ये तो उसकी तुलना में कहा गया है, इसको कोई भला समझ करके आस पड़ोस में मिठाई बंटवाने लगे तो पागल है। समझ में आ रही है बात? ये पाप की तुलना में पुण्य को भला कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पुण्य भी भला नहीं है, ये अटकाने वाला है। वो जो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है ना, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो चाहे 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, क्लास दोनों नहीं चढ़ेंगे आगे, दोनों को क्लास चढ़ने की परमिशन नहीं है। 10th का एग्जाम दिया है तो 11th में दोनों नहीं जाएंगे, वहां दोनों बराबर है। 11th में जाने की अपेक्षा से देखो तो दोनों बराबर है, और किसी सब्जेक्ट की गणना करके देखो तो वो उससे अच्छा भले ही कहते हो आप, लेकिन वो अच्छा ही किस काम की? मोक्ष मार्ग में चलने की अपेक्षा से देखो, मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा से देखो तो दोनों एक समान है, दोनों के रहते हुए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, दोनों कर्म है, दोनों बंधन है, दोनों में शांति नहीं है, दोनों में दौड़ धूप है, दोनों में आकुलता है। आकुलता कम नहीं है पुण्य में, पुण्य की आकुलता भी बड़ी बहुत होती है। घर से दौड़ते हुए जो आप यहाँ आते हो कि 8 बजने वाले हैं, ये आकुलता पुण्य की आकुलता है। पाप में आकुलता होती है और पुण्य में भी आकुलता होती है, यहाँ आने की आकुलता होती है, फिर यहाँ से जाने की भी आकुलता कम नहीं होती। कितनी देर अच्छा लगता है वो, अच्छा तो लगता है। मैंने कई लोगों से सुना क्या जो ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी जब आप बोलते हो तो ऐसा मन करता है कि यहीं बैठे रहें, आप बोलते रहो और हम सुनाते रहें। मैंने कहा आप बैठो, मैं सुनाता हूँ। नहीं अभी तो चलेंगे। क्यों, क्या हुआ? लगता ही है ऐसा, बस ऊपर ऊपर से, एक टाइम से ऊपर जब बात निकल जाती है तो फिर ऐसा लगने लगता है कि बस बहुत हो गया। सुनने में अच्छा लगता है भाई साहब, ये सुनने में अच्छे लगने की बात नहीं है, ये तो जीवन में उतरना चाहिए। जीवन में तो कषाय, जीवन में तो आकुलता है। एक बार किसी व्यक्ति ने हमारे को कुछ कह दिया और उसको लेकर के बरसों तक बैठे रहते हैं, ये तो हमारी हालत है। कषायों के परिणामों को गांठ बांध करके रख लेते हैं। भाई साहब किसको तकलीफ देगा वो अपने को ही तकलीफ देने वाला है, किसी और को तकलीफ नहीं देगा। कोई पानी से भरा हुआ एक गिलास, ये चीज, कोई भी एक चीज जिसमें वजन तो समझ लीजिए आप पाव भर वजन है, 250 ग्राम वजन है, जिस चीज में आधा किलो वजन है, आप उठा सकते हैं? उठा सकते हैं रमेश भाई? उसको ऐसे ऐसे हाथ में उठा करके रख सकते हैं, ऐसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? इतना समझ लेते इसमें क्या है, उठाया कोई तकलीफ नहीं होगी, आप उधर दिए नीचे। अच्छा, यदि उसको मैं ये कहूँ कि ऐसे उठा करके रखना है आपको
कोई दम नहीं है। और यदि आपसे कहे 1 घंटे ऐसे ही रखो, आप 2 घंटे ऐसे ही रखो, तो हाथ में दर्द होने लग जाता है। और हमने यदि ये कहा कि आप इसे दिन भर हाथ में रखो, सुबह से शाम तक, मयूर भाई के पास में जाना पड़ेगा, अटैक आ जाएगा भाई साहब, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, नसें जाम हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, सब हो सकता है। ये हाथ इतना अकड़ जाए कि सीधा न हो। सुबह से शाम तक यदि आपने इसको ऐसे रख लिया, ये हाथ सीधा नहीं किया जाएगा, ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। प्रैक्टिकल है कि नहीं ये बात? बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है ना? किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं? ये बिल्कुल अनुभव की बात समझ में आ रही है नहीं? ये वजन उठाने की। अब मैं आपसे कहता हूं कि किसी व्यक्ति ने यदि आपको कोई अपशब्द कहे हैं, कोई बुरी बात कही है, तो आप उसे अपने माथे पर कितनी देर रखते हैं? आपने यदि उस बात को सुनकर के तुरंत उतार दिया है, तो समझ लीजिए आपने समझदारी का काम किया है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और आपने यदि थोड़े समय के लिए उसे अपने माथे पर झेल करके रखा है, तो आप पीड़ा पाएंगे, तकलीफ पाएंगे। और यदि आपने लंबे समय तक उसे अपने माथे पर बिठा के रख लिया, बिगड़ गया भाव, आपका भाव खराब कर दिया आपने। यहां तो सब समझदार है, ज्यादा देर हो जाती है तो रख लेता है। और बताऊं आपको रख क्या देता है, यदि लेकर के जाना हो तो इधर से इधर बदल लेता है, हाथ बदल लेता है, कंधा बदल लेता है। लेकिन वहां कह रहे हैं भैया, जो कषाय का परिणाम है वो बदला के नहीं, वो रुका के नहीं, वो मिटाया नहीं। यदि आपने वो परिणाम नहीं मिटाया अपना, कषाय का परिणाम यदि आपने अपना नहीं मिटाया, आपने माथे पर जो वजन रख लिया था वो नहीं उतारा, तो पूरा का पूरा भाव बिगड़ गया। ये भाव बिगड़ गया। और हो सकता है आपने जो अनंतानुबंधी कषाय से जो बैर बांध लिया था, ये न मालूम कितने भाव बिगाड़ देगा। कमठ के 10 भाव बिगड़ गए। पार्श्वनाथ का क्या बिगाड़ दिया? 10 भाव से बैर था, कमठ और मरुभूति दोनों भाई भाई थे। 10 भाव पहले एक घटना से क्रोधित होकर के वो बिगड़ गया और बैर बांध लिया उसने। जो कुछ भी हुआ हो उनका आपस में झगड़ा, और फिर क्या हुआ, कितने भाव तक चलता रहा। बदला लेना चाहता था ना, फिर ले पाया या नहीं? बदला लिया या नहीं? कुछ क्या कर लेगा? किसी का क्या बिगाड़ सकते हो आप? कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे को बिगाड़ने के परिणामों से हम अपना ही बिगाड़ कर रहे हैं। कोई किसी का नहीं बिगाड़ता भैया। पर में आपकी चलती नहीं है, दूसरे में आपकी चलती नहीं है। मैं तो कहता हूं आपके परिणामों में आपकी नहीं चलती, आपके परिणामों में आपकी नहीं चलती, आपके परिणामों में आप फेरफार नहीं कर सकते। आप दूसरों की क्या बात करो? बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसा होता है कि वे अपने परिणामों को बदल नहीं सकते। नेमिनाथ, जब उनके पास में शादी का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ क्यों की? और हाँ की थी तो बीच में छोड़ क्यों दी? जब मन में नहीं थी तो नहीं करते, और मन में थी तो कर लेते। ऐसे बीच में छोड़ देना समझदारी का काम नहीं है। और चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये कहता हूं तो अवधि ज्ञानी थे जन्म से ही। अवधि ज्ञान का प्रयोग करके देखते, होनी है कि नहीं होनी है। बेचारी राजू का जीवन खराब कर दिया। खराब तो नहीं किया, क्योंकि राजू ने तो सफल कर लिया अपना जीवन। उसने तो दीक्षा ले ली, उसने तो साधना की, लेकिन फिर भी वो बदल नहीं सकते थे अपने परिणामों को। जब जैसा परिणाम आया तब तैसा कह दिया। वहां जाकर के दरवाजे पर जाकर के बारात खड़ी थी और परिणाम बदल गया तो बदल गया। न उसको टाल सकते थे, न उसको टाल सकते थे। कौन बदले उसको? बदला नहीं जा सकता है। हम अपने परिणाम को कितना बदलने की कोशिश करें। अरे यहाँ बैठे बैठे भी आप अपने परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके परिणाम यहाँ से घर चले जाते हैं, आपके परिणाम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो जाते हैं। माइंड कहीं और चला जाता है, दिमाग कहीं और चला जाता है। जब कभी आप सीढ़ी दोबारा सुनते हैं, कैसे दोबारा सुनते हैं, कहते हैं यार ये बात तो मैंने सुनी नहीं थी, कि उस समय आप एब्सेंट होते थे।
कि बैठा तो वही था कि माइंड से एब्सेंट हो गए थे, दिमाग चला गया कहीं और, उपयोग चला गया, बुद्धि चली गई, ज्ञान इधर से उधर दौड़ता है, उपयोग इधर से उधर दौड़ता है, आपके परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है। आप तो चाहते हैं बहुत, कई बार ऐसा होता है, आप ऐसा कहते हैं मैं तो चाहता नहीं था, फिर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों ऐसे भाव आ गए। पंडित जी ऐसे भाव क्यों आ जाते हैं? हम क्या बताएं क्यों आ जाते हैं? प्रैक्टिस की कमी है। अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो, चिंतन की डोज और बढ़ा दो। तबीयत ठीक नहीं हो रही है, डोज खुराक और बढ़ा दो, दवाई तो यही है, चिंतन चेतन राम। सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम। सब रोगों की एक दवा है। ब्लड प्रेशर की एक दवा है, क्या दवा है? चिंतन चेतन राम। चैतन्य राम का चिंतन, यही दवा है। ब्लड प्रेशर की दवाई, टेंशन की यही दवाई है, और डिप्रेशन की एक ही दवाई है, चिंतन चेतन राम। पूरे घर में झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा, एक ही दवाई है, चिंतन चेतन राम। चिंतन तो किया मैंने, लेकिन फिर भी कोई झगड़े कम नहीं हुए, डोज बढ़ा दो। दवाई तो यही है, इसके अलावा दूसरी कोई दवाई नहीं है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, नथिंग एल्स। और कुछ हो तो बताओ, करके देख लो आप। मैं कहता हूं, यदि मान लीजिए हमारे घर में किसी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बेटे का स्वर्गवास हो गया, किसी भी व्यक्ति के यहाँ, अब उस व्यक्ति को जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को मिटाने का उपाय बताओ। बोलो क्या उपाय है? रमेश भाई क्या उपाय है उस तकलीफ को मिटाने का? मूवी चलाओ कोई अच्छी सी। जिसका जवान बेटा मर गया है 22 साल का, 20 साल का, उस व्यक्ति को कहो कौन सी मूवी पसंद थी? अरे यार तुम तो शोले के दीवाने थे, 20 बार देखिए तुमने, वापस लगाओ ये देखो कैसे नहीं हंसते। अब कहाँ हंसी, अब हंसी नहीं दिखती है। उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करें? कोई अच्छा ग्राहक लेकर के आए, कोई और उपाय? उससे पूछो मिठाई में क्या खाओगे, शाम को क्या बनाए, घर की बनाई बहुत शानदार, उस मिठाई का नाम बतलाओ जिसका नाम सुनते ही वो ऑफिस से जल्दी आ जाता था घर पे, आज वो बनी है, सुखी हो सकता है? उसका टेंडर पास करवा दो, अब तो सुखी हो जाएगा। उसका प्रमोशन करवा दो, अब तो सुखी हो जाएगा। क्या गिफ्ट दी जाएगी सुखी हो जाएगी? उपाय तो बतलाओ मेरे को, कोई तो उपाय होगा। सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम। वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा अन्य कहीं शांति। हाँ, अभी आपने जो पुण्य किया सम्यक दर्शन के साथ, हाँ, वो पुण्य का फल क्या हुआ? सम्यक दर्शन के साथ वाला पुण्य, अभी तो कहा मैंने चक्रवर्तित्व की प्राप्ति। सम्यक दर्शन के साथ वाले पुण्य में चक्रवर्तित्व मिलता है। अच्छा, मैं कितनी प्रैक्टिस करूं, कितनी कोशिश करूं, कितनी दुकान चलाऊं, कितने बिजनेस चलाऊं, कितनी फैक्ट्रियां लगाऊं कि चक्रवर्ती बन जाऊं? तो ऐसा पुण्य करना या ऐसे पुण्य का उदय जिसमें दोबारा पुण्य हो, पुण्य में पुण्य की प्राप्ति हो। ठीक है, मैं चक्रवर्ती के बारे में पूछता हूं आपसे, ये चक्रवर्ती जितने भी बनते हैं, ये बिजनेस और फैक्ट्रियां लगा करके चक्रवर्ती नहीं बनते। क्या सम्यक दृष्टि जीव जो ये चक्रवर्ती वगैरह पुण्य मानते हैं, लोग वो पाप भी करके बनते हैं ना, बांधते नहीं है, बंध जाते हैं। हाँ, पर वो पुण्य कैसा होता है? वो छोड़ने वाला वो पुण्य ऐसा होता है, वो पुण्य को प्राप्त करते हैं लेकिन फिर भी अटकते नहीं है उसमें। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को चक्रवर्ती पद मिल गया तो चक्रवर्ती पद में अटकेंगे थोड़ी ना। वे भी यदि अटक जाए मान लो तो नरक कर तैयार है। ये पुण्य मेरा, ये पाप छोड़ता नहीं है, किसी को सगा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गया, बैच लगा लिया तो इसको तो एंट्री है, कोई बात नहीं, होगा सम्यक दृष्टि। ये पाप किसी को नहीं छोड़ेगा, ये कर्म किसी के सगे नहीं है, किसी से
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का पुण्य प्रताप देखो, उनका पुरुषार्थ देखो। पुण्य के उदय में चक्रवर्तित्व की प्राप्ति हुई, लेकिन उस चक्रवर्ती पद को भी धूल समझते हैं, माटी समझते हैं, उस पुण्य को हे समझते हैं, उसका तिरस्कार करके दीक्षा लेकर के चले जाते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं। पुण्य मेरा नहीं है, ये पुण्य मेरा नहीं। साधना के मार्ग में लगते हैं। ये पुण्य करता है व्यक्ति, किया जाएगा, करेगा क्या बतलाओ? मंदिर नहीं आएगा तो क्या करेगा? देव दर्शन के लिए नहीं आएगा तो दूरदर्शन में जाएगा। क्या करेगा बताओ मेरे को? शास्त्र नहीं पढ़ेगा, क्या जिनवाणी नहीं पढ़ेगा तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा। यहाँ मंदिर आकर के बच्चों का अभिषेक, यहाँ प्रतिमा का अभिषेक नहीं करेगा तो घर में बच्चों का अभिषेक करेगा। क्या क्या करेगा बता? तेरे को कोई काम तो चाहिए ना। उपयोग इधर नहीं लगेगा तो उधर लगेगा। उपयोग को तो कोई ना कोई खुराक चाहिए, विषय चाहिए, अवलंबन चाहिए। आपने यदि अवलंबन अच्छी जगह लिया है तो वो खोटी चीज टल जाएगी, और यदि आपने बुद्धिपूर्वक अच्छी जगह उपयोग नहीं लगाया है तो अपने आप खोटी जगह तो जाना ही है। कहते हैं ना, आपका यदि मान लीजिए फार्म हाउस है या आपका कोई ऐसा गार्डन है और आपने बुद्धिपूर्वक मेहनत करके उसमें कोई अच्छी चीजें नहीं उगाई है तो घास फूस तो उगना ही है अपने आप। ये दिमाग भी ऐसा ही है, जहां फसल उगती है अपने आप उगती है। तो आपने यदि बुद्धिपूर्वक सत्संग के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, वस्तु स्वरूप के विचार के माध्यम से, अच्छे चिंतन के माध्यम से अच्छी फसल यदि नहीं बनाई है तो फिर क्या होगा? कि कचरा तो अपने आप आना ही है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, प्रसिद्ध कहावत है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या मतलब खाली दिमाग शैतान का घर? मतलब जब दिमाग में आपकी जिनवाणी नहीं होती है, जब दिमाग में आपके भावना अच्छी नहीं होती है तो अपने आप खुरापात सूझती है, अपने आप होता है वो सब। सावधान रहो आप, सतर्क रहो आप। माने हमें इतना सावधान रहने की जरूरत है कि हमारे माध्यम से कोई गलत काम न हो। तो बुद्धिपूर्वक देखो, पाप करने के लिए आप छोड़ दो अपने उपयोग को, अपने आप पाप में चला जाएगा। और पुण्य बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है, और धर्म पुरुषार्थ से होता है। वो अनादि का संस्कार है, अनादि का संस्कार है, अपने आप चला जाएगा। आप खुला छोड़ दो अपने दिमाग को। आप कहते हो ना आप कितने धर्मात्मा हैं, जरा तोलना उसको, कोशिश करना। आप क्या करना? हमें कोशिश करना है, तोलना है अपने आप को कि हम कितने धर्मात्मा हैं। आप जरा खुला छोड़ दो अपने उपयोग को। आपका उपयोग किधर दौड़ता है भाई साहब? उपयोग को इधर धर्म ध्यान, जिसे व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है, इधर लगाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। 2 दिन मंदिर नहीं आओ तो दिमाग टीवी में चला जाता है। इधर यदि बुद्धिपूर्वक नहीं लगाओगे, यदि ये चरणानुयोग की बात नहीं पढ़ोगे तो वहां भोजन में बुद्धि लगी रहेगी। बुद्धि तो लगेगी कहीं ना कहीं, दिमाग है, सैनी पंचेंद्रिय है, उपयोग तो लगाएगा। यहाँ नहीं लगाएगा तो वहां लगाएगा, और वहां नहीं लगाएगा तो वहां लगाएगा, कहीं ना कहीं तो लगेगी। अब आप किधर लगाना चाहते हो? बुद्धिपूर्वक आप निर्णय करें, आपके सुख का मार्ग क्या है, शांति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग किधर से जाता है। पुण्य और पाप ये दोनों ही प्रकार के परिणाम छोड़ने योग्य है। सामान्य सदाचार नहीं। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष होते हैं, ध्यान देना, जो सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, आत्मानुभवी पुरुष होते हैं, उनके जीवन में जैसा सदाचार होता है वो सदाचार की तो कल्पना नहीं कर सकते हम क्या बराबरी करेंगे उसकी? पुण्य को हे बतला रहे हैं, सदाचार को जड़ की क्रिया बतला रहे हैं, लेकिन फिर भी सदाचार को जड़ की क्रिया बतलाते हुए भी सामान्य सदाचार में रंच मात्र भी कमी नहीं दिखाई दे रही। उनके जीवन से, उनकी परिणति से किसी भी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश नहीं की जा सकती। 5 पापों का अस्तित्व नहीं दिखता उनके जीवन में, हिंसा नहीं दिखती। देखते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं तो बोलते हैं तो हित में प्रिय वचन बोलते हैं, कठोर वचन नहीं निकलते उनके मुख से। कैसा जीवन होता है उनका? ज्ञानियों का, साधकों का जीवन ही कुछ अपूर्व होता है। ये साधक महापुरुष दिखते हैं ये जितने वचन दिखते हैं अपने, ये सब साधकों के हैं। ये जितनी जनवाणी दिखती है, साधना करने वालों के वचन है। साधना के का पथ अपनाया है उन्होंने।
करता हूं भूलचाल की भाषा। संवर माने सुख की उत्पत्ति, सच्चे सुख की प्रकटता, उसका नाम संवर है। शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर है। शुद्धि की वृद्धि, सुख की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा है। कर्णानुयोग अलग तरह से बात करेगा। कर्णानुयोग ये कहेगा आते हुए कर्मों के रुकने को संवर कहते हैं, पहले के बंधे हुए कर्मों के छूट जाने को निर्जरा कहते हैं। कर्णानुयोग कहेगा कर्मों के छूटने को निर्जरा कहते हैं, आते हुए कर्मों के रुकने को संवर कहते हैं। आश्रम निर्वृत्त संवर है। तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं हमारे, आश्रम के निवृत्त का नाम संवर है। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूं। आते हुए कर्मों के रुकने से मुझे क्या लेना देना? वो जब कर्म रुकते हैं तो अंदर में क्या होता है? कर्म का रुकना कर्म में, कर्म का रुकना बुद्धगल का काम, जड़ की क्रिया। अंदर में क्या हुआ? अंदर में शुद्धि की प्रकटता, अंदर में आनंद की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता। यह आनंद जब अंदर में प्रकट होता है, शुद्धि जब अंदर में प्रकट होती है तो आनंद आता है, अपूर्व आनंद आता है, ऐसा विलक्षण आनंद आता है, अनादिकाल में आज तक कभी ऐसा आनंद नहीं आया। उसका नाम है संवर, वो है आत्मा का आनंद। सारे विषयों के आनंद फीके पड़ जाते हैं उस आनंद के सामने। ऐसा आनंद है वो आत्मा का आनंद है, वो आत्मिक आनंद है। हमने कभी उस आनंद का अनुभव नहीं किया, इसलिए हमें वो बात काल्पनिक सी लगती है। लेकिन जिन्होंने वो अनुभव किया है फिर उनको विषयों में आनंद नहीं आता। पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़ देना आसान काम नहीं है, लेकिन कैसे छूट जाता है सहज ज्ञानियों के जीवन में, अपने आप कैसे छूट जाता है? इसलिए छूट जाता है कि वो आनंद मिल गया है, संवर है उनके जीवन में। और फिर उस संवर के बाद जब अपने उपयोग को अपने में लीन करते हैं तो फिर जो वृद्धि हो रही है धीरे धीरे डे बाय डे, उसमें जो प्रगाढ़ता आ रही है उसका नाम है शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम है निर्जरा। कोई विलक्षण चीज है, कोई अपूर्व चीज है, अपूर्व निधि मिल गई है। शेर को मिल गई थी, मेंढक को मिल जाती है, जानवरों को मिल जाती है, तेजी चिरती के अनपढ़ जीवों को भी मिल जाती है। दो चार नंदीधारी मुनिराज आए सामने से उपदेश देने के लिए, हिरण को फाड़ करके खा रहा था। क्या हुआ बोलो? क्या चमत्कार हो गया? सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, सम्यक दर्शन। हम सम्यक दर्शन के लिए तरस रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे मुफ्त में बट रहा हो जंगल में। वो मुनिराज आए और सम्यक दर्शन देकर के नहीं गए, उसकी तैयारी न मालूम कितने भावों से चल रही होगी। हमें वर्तमान देखता है, वर्तमान नहीं, तैयारी चल रही थी उसकी, पूर्व से तैयारी चल रही थी, पहले से तैयारी चल रही थी। वर्तमान में तो क्या किया, क्या हुआ होगा वर्तमान में तो कुछ भी नहीं। क्या कहें हम वर्तमान के बारे में? सातवीं नरक से आया, सातवीं नरक से आया था। बोलो आप, महावीर स्वामी बनने वाला वो जीव सातवीं नरक से आया। क्रूर पशु है, सिंह है, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, पंजे खून से लथपथ हैं, आधा मांस मुख के अंदर है, कुछ पेट में चला गया है, दांत से खून टपक रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं? फोटो खींचो उसकी, रिकॉर्डिंग करो उसकी। दुनिया में कौन व्यक्ति है जो ये कहेगा कि ये व्यक्ति सम्यक दर्शन ले सकता है? 5 मिनट बाद में ये जीव सम्यक दर्शन ले सकता है। अंदर की तैयारी थी। दोनों मुनिराज आए सामने, शिवेंद्र स्वामी के समोशरण के अंदर चर्चा चलती थी कि यहाँ कोई ऐसा जीव भी हो सकता है इस समय, या भरत क्षेत्र का आगामी काल में होने वाला तीर्थंकर कहाँ होगा इस समय? अरे महावीर स्वामी का जीव, बोले कहाँ पर है वो? जंगल में हिरण को फाड़ के खा। दो व्यक्तियों को विकल्प आया, ऐसा दो मुनिराजों को विकल्प आया। चारों नंदीधारी मुनिराज थे, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी। आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसी जगह पर पहुंच गए। देखा तो क्या हो रहा है, संबोधन करना शुरू किया। कौन सी भाषा में किया होगा? मुकुंद भाई कौन सी लैंग्वेज में किया होगा प्रवचन? मुनिराज ने शेर की भाषा में किया होगा। शेर की तो भाषा मुनिराज पढ़ के आए होंगे कि यार शेर के पास में चल रहे हैं तो पहले लैंग्वेज सीख के चले, शेर की लैंग्वेज। तो
तो शेर ने कहीं ऐसी लैंग्वेज सीखी होगी मुनिराज की जैसे समझ में आए। शेर मुनिराज की भाषा नहीं समझता, मुनिराज शेर की भाषा में नहीं बोलते। ये क्या हो रहा है? अरे जब आत्मा के अनुभव करने का काल पकता है तो वचन कोई मायना नहीं रखते, क्योंकि आत्मा का अनुभव वचनातीत होता है, वचनों से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, किसी के सिखाने से आत्मा का अनुभव नहीं होता, किसी के समझाने से नहीं होता। आत्मा का अनुभव तो अपने उपयोग को अपने में ले जाने से होता है, बाहर में नहीं होता ये सब काम। क्या समझाया होगा, क्या देखा होगा, क्या किया होगा, अनेक बार विचार आता है ऐसा, क्या किया होगा आखिर उन्होंने वहां बैठ करके। दोनों मुनिराज सामने खड़े हुए हैं, शेर के सामने, क्या पोजीशन क्या दिख रही है, टप टप टपक रहा है खून पंजों में से, सामने देखने लग गया एकदम। ये क्या हो, ये कैसे आ गए मेरे पास में आ रहे? शेर ने सोचा होगा, अपन विचार कर रहे हैं, इतना सोचा होगा, मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी को मेरे पास में आते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने आज तक अपना पेट भरने के लिए भी जिसकी तरफ कदम बढ़ाया है उसको पीठ से ही पकड़ा है, सामने से कोई नहीं आया मेरे पास में, भागते हुए कोई पकड़ा है मैंने, कोई व्यक्ति मेरे पास में टिका नहीं है आज तक कि कौन है ये दिव्य पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, कौन है? मायाचार भी नहीं दिखता इनके चेहरे पर, छल नहीं दिखाई दे रहा है, ये मारने की भावना से नहीं आए, इनके हाथ में बंदूक नहीं दिखाई दे रही है, हथियार नहीं है इनके पास में, शांत मुद्रा दिखाई दे रही है, शांत छवि दिखाई दे रही है। मैं इनको मार करके फाड़ के खा जाऊंगा, इनको डर नहीं लगता है? ये कैसी व्यक्ति है, ये क्या है ऐसा? तो कुछ दिमाग काम कर रहा है, सहनी पंचेंद्रिय है, बुद्धि है उसकी, दिमाग काम कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। वो आधा मांस मुख में है, आधा बाहर है, कुछ हाथ में है, कुछ पेट में चला गया है, हिरण सामने रखा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं उसके, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है। मुनिराज आए और उपदेश देने लगे, उपदेश दे रहे हैं मुनिराज, क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं मुनिराज अपनी भाषा में बोल रहे हैं, शेर अपने आप अपनी समझ से समझ रहा है। ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये कोई दिव्य पुरुष है, ये कोई महापुरुष है, ये कोई मेरे भले की बात कहना चाहते हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मरने से नहीं डर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि शरीर को फाड़ दिया जाए तो मरता नहीं है, कुछ ऐसा भी होता है। आत्मा का भान हो गया भाई साहब, आत्मा का भान हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, संवर हो गया। संवर माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति, संवर माने धर्म की शुरुआत। सम्यक दर्शन कहो या संवर कहो एक ही बात है, सम्यक दर्शन होने पर ही संवर होता है, ये फाउंडेशन है, धर्म की नींव है। ये नींव जब तक नहीं होगी तब तक कितना भी आप लगे रहो काम नहीं चलेगा, कितना भी लगे रहो किसी भी माल पर। एक सेठ जी थे, मकान बनाया उन्होंने, बहुत पैसा था, अपने रहने के लिए अच्छा मकान बनाया, खूब पैसा लगाया, दिल खोल के पैसा खर्च किया, एक एक चीज छाट छाट के लेकर के आए, एक से एक आलीशान चीजें लेकर के आए, मकान को खूब सजाया, खूब तैयारी करी, खूब बढ़िया बनाया उन्होंने मकान, शिफ्ट भी हो गए, अच्छा धूमधाम से उत्सव भी किया, लोगों को बुलाया, खूब भोजन कराया, रहने लगे उस मकान में। लेकिन पता है क्या हुआ, 6 महीने बाद में एक बरसात आई, 4 महीने बाद में, और उनका मकान गिर गया। आप पूछ रहे हैं क्यों? आप सोच सकते हैं क्यों? मकान तो बहुत अच्छा बनाया था, सजाया भी बहुत अच्छा था, सजावट की तरफ भी बहुत ध्यान दिया, लेकिन फाउंडेशन नहीं थी, फाउंडेशन नहीं थी, नींव नहीं थी भाई साहब, नींव की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, जमीन में क्या, अपने को सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जमीन में मत लगाओ। क्या कर रहे हो आप? ये सम्यक दर्शन फाउंडेशन है। कितना भी महल खड़ा कर लेना, पुण्य का, शुभ भाव का, मंद कषाय का, त्याग का, व्रत का, संयम का, उपवास का, माला फेरने का, जाप करने का, मंदिर आने का, कितना भी महल खड़ा कर लेना और कितना भी सजा लेना बाहर से, लेकिन ये सम्यक दर्शन और संवर रूपी फाउंडेशन नहीं है तो वो महल एक झोंका आएगा और सब ढह जाएगा। कौन सा झोंका आएगा? लाइफ चली जाती है उस झोंके में, फिर क्या होगा बताओ? उस व्रत का पढ़ा था आपने, उसका क्या होगा?
कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, यदि आपको वेद विज्ञान है, यदि आपने इन सब के साथ में आत्मा का अनुभव कर, आत्मा माने मैं, अपने आप को पहचान लिया, इस शरीर में रहता हुआ जो तत्व है वो मैं हूं, ऐसा यदि आपने अपने आप को यदि पहचान लिया तो फिर चिंता का काम नहीं है। फिर समझ लीजिए आप, वो निज में निज पना, वो 84 के परिभ्रमण को दौड़ा देगा। ये अपने में अपनेपन की बुद्धि 84 की रखड़ को मेट देगी। निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण दशा टल जाएगी। बोलो क्या काम करना है अब? परिभ्रमण दशा को टालना है। देखो यहां तो मेरे सामने कहते हैं हाँ पंडित जी परिभ्रमण दशा को टालना है, फिर कहते हैं आप तो कई जगह घूम के आए, कौन सी जगह अच्छी है? कौन सी जगह अच्छी? परिभ्रमण को टालना है कि परिभ्रमण करना है? बोलो क्या सोचते हैं हम? इसका मतलब ये है कि वो जो तत्व की बात है, जो अंदर उतरनी चाहिए थी, वो अंदर नहीं उतरी है, अभी शब्दों में है, अभी भाषा में, अभी उसे अंदर में उतारने की जरूरत है। जब अंदर में उतरेगा तो फिर बाहर में जीवन अपने आप सुधर जाएगा। फिर जीवन सुधारना नहीं पड़ता, ज्ञानियों का जीवन अपने आप सुधरता है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे पंडित जी देखो हम तो चाहते भी नहीं है सम्यक दर्शन। क्यों, क्या हुआ? अरे सम्यक दर्शन हो गया तो सारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी हमारी, ये चौपट हो जाएगी सब। पता है एक बार की बात मुझे ध्यान आती है ऐसी, वर्णी जी प्रवचन करते थे और वर्णी जी के प्रवचन सुनने के लिए तो काफी भीड़ आती थी, बहुत लोग आते थे। एक दिन प्रवचन करते करते प्रवचन शुरू हुए, 5 मिनट ही हुए थे और इतने में सेठ जी आए। सेठ जी रोजाना आते थे प्रवचन में, टाइम से पहले आकर के बैठते थे रोजाना। आज क्या हुआ, शुरू किए हुए 5 मिनट देर लगते हैं उनको थोड़ा सा। वर्णी जी प्रवचन करते करते बीच में बोलते, एकदम ही पता नहीं ऐसे विकल्प आ गया, क्या बात है पंडित जी आप आज लेट कैसे? ऐसे सेठ जी से पूछा, सेठ जी आज लेट कैसे? तो सेठ जी ने कहा पंडित जी बस कोई बात नहीं, वो ऐसे ही है कुछ बात। तो क्या है, बच्चा जिद करने लग गया थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइम लग गया। क्या जिद करने लग गया था? लेकिन जिद करता था कि मैं भी चलूंगा सत्संग में, मैं भी चलूंगा प्रवचन सुनने के लिए। तो अच्छी बात है, आजकल ऐसे बच्चे मिलते कहाँ हैं जो खुद आगे होकर के ये कहे कि आपके साथ मैं भी सुनने के लिए चलूंगा, मैं भी मंदिर चलूंगा, मैं भी प्रवचन सुनूंगा। ऐसी बात करते कहाँ हैं? बहुत अच्छी बात हो गई। यदि बच्चा जिद कर रहा था तो ले आते, अरे नहीं नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो। यार कैसे बात करते हो, मैं समझता नहीं हूं, मैं तो ये समझता था कि मैं समझता हूं, तुम समझने आते हो। समझ में आ रही है? आप कह रहे पंडित जी आप समझते नहीं हो, ये क्या नहीं समझते? आप समझते नहीं हो, वो नादान है, वो नादान है और आप इन बातों को समझते नहीं हो। हम तो समझदार हैं। देखो वो यहाँ आ जाता, आप जो जितनी बातें बतलाते हो, क्या पता कौन सी बात उसके लग जाती और वो घर छोड़ के निकल जाता। हम तो समझदार हैं, आपकी बात में से कौन सी सुनना और कौन सी छोड़ना हम तो सब बराबर समझते हैं। आप कहो जो आपको कहना है, लेकिन हमें जो समझना है हम तो वही समझेंगे। हम तो समझदार हैं, क्या करें? ये सबकी दशा इसी तरह की है। वो जो सेठ जी दिखाई देते थे, अकेले उन सेठ जी की बात नहीं है, हम सब सेठ बन करके आए हैं। पंडित जी कुछ भी कहते रहो, सिखा सिखा के चले जाना, अगले साल आओगे तो ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, कोई फर्क नहीं दिखेगा। क्या कर रहे हो आप? ये सम्यक दर्शन नहीं करना चाहता है, वेद विज्ञान नहीं करना चाहता है। इसे लगता है घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर लगता है मुझे खाने में आनंद नहीं आएगा, फिर कहता है मेरा घूमना फिरना सब बेकार हो जाएगा मेरा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टियों की घर गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, उनकी घर गृहस्थी और अधिक व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि वे मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि बदल गई है, उनका चिंतन बदल गया है, उनका सोचने का नजरिया बदल गया है, दृष्टिकोण बदल गया है, परिस्थितियों को टैकल करना जानते हैं।
कोई सम्यक दृष्टि होता होगा तो वो सम्यक दृष्टि, यदि मान लो घर में कोई भोजन बनेगा, उससे घर में पूछा कि डोसे खाओगे कि बाटी दाल खाओगे, हाँ बना लो कुछ भी, मुझे तो रस है नहीं, तो ऐसे ऐसे रोता रोता बोलता होगा वो, नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है सम्यक दृष्टियों की लाइफ। पंडित जी सबसे बड़े सम्यक दृष्टि तो सामने बैठे हैं। हाँ, ये तीर्थंकर परमात्मा, ये भगवान, ये सम्यक दृष्टि तो है। चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए, वो तो सिद्ध अवस्था तक कायम रहता है। सम्यक दर्शन माने संवर, निकाला अभी संवर और निर्जरा। सम्यक दर्शन माने संवर, शुद्धि की उत्पत्ति, और धीरे धीरे जब उसमें वृद्धि होती चली जाती है, आनंद की वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं निर्जरा, और जब आनंद की पूर्णता हो जाती है तो उसे कहते हैं मोक्ष। चर्चा करेंगे अपन मोक्ष के बारे में, अभी तो संवर और निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं। आश्रम और बंध का विरोधी है संवर और निर्जरा। आश्रम और बंध माने विषयों में आनंद, संवर और निर्जरा माने आत्मा में आनंद। विषयों में आनंद आता है तो आत्मा में आनंद नहीं आता, और जिसे आत्मा में आनंद आता है उसे विषयों में आनंद नहीं आता। छूटेगा तब छूटेगा, भूमिका के अनुसार छूटेगा, क्रियाएं भी बदलेगी, परिणाम भी बदलेंगे, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अंदर में श्रद्धा बदल गई है, अंदर में मान्यता बदल गई है, अभिप्राय बदल गया है, इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसको आपने कहा ना कि शायद सम्यक, हाँ, उनका वो आशा होता है, फिर होता है, संवर भी। हाँ संवर भी है और आश्रम भी है। देखो क्या होता है, ये जो संवर हुआ है ना, ये संवर लिमिटेड कर्म का हुआ है। जब संवर एक बार प्रकट हो जाता है ना, उसके बाद में भी कर्म आते रहते हैं। जिस कर्म का संवर हो गया वो तो नहीं आएंगे। जैसे समझ लीजिए जो नाव में जो अपन ने बात की थी ना, नाव में छेद हो गया और जो कर्म आ रहे हैं उसका नाम आश्रय है, छेद को बंद करने का नाम संवर है। अभी प्रैक्टिकल बताऊं आपको, सही चीज एग्जैक्ट क्या है, आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। उस नाव में छेद आपको एक नहीं करना है, उस नाव में आपको छेद करने हैं 120 बंधन योग्य प्रकृतियां हैं। करोगे ज्यादा वेट और करोगे, बंधन तो होता नहीं है, 148 कर दो, 148 कर्म प्रकृतियां हैं, इतने छेद हैं। अब संवर के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले इतने छेद बंद करने पड़ेंगे। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, क्योंकि इतनी जगह से कर्म आ रहे हैं, मति ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, अवधि ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, मनप्रिय ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, केवल ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, चक्षु दर्शनावरणी कर्म आ रहा है, अचक्षु दर्शनावरणी कर्म आ रहा है, अवधि दर्शनावरणी कर्म आ रहा है, चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, केवल दर्शनावरणी कर्म आ रहा है। समझ रहे हैं आप? मिथ्यात्व आ रहा है, अनंतानुबंधी आ रहे हैं, ये सब अलग अलग क्षेत्र में से कर्म आ रहे हैं, ऐसा मान लो आप। एग्जाम्पल है ये तो जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, इन सब में से 41 छेद बंद हो गए, इतना संवर हो गया। जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है, उसके 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है, और बाकी सबका, बोले बाकी सबका तो चालू है ही अभी, भूमिका के अनुसार चालू है, धीरे धीरे होता है। तो जो क्षायिक सम्यक्तों की मैंने बात कही है, क्षायिक सम्यक्त हो जाने पर भी मिथ्यात्व आदि कर्म तो नहीं बंधते, लेकिन बाकी और जो कर्म प्रकृतियां हैं वो उनके जीवन में भी बंधती रहती है। धीरे धीरे भूमिका बढ़ेगी, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे संवर भी और बढ़ेगा, निर्जरा भी और ज्यादा बढ़ेगी, संवर भी पूर्ण हो जाएगा, निर्जरा भी पूर्ण हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये धर्म कैसा है, बोलो किस तरह का धर्म है ये? लॉजिक, तर्क से, युक्ति से देखो। और कल मैंने कही थी बात, निर्णय करो, किसी और के भरोसे काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं निर्णय करूं और आपके काम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इंडिविजुअल है, फैमिली वाइज भी नहीं है। क्या महेंद्र भाई आप निर्णय करो और
आपकी पूरी फैमिली में लागू हो जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है, बिल्कुल पर्सनल चीज है। ये बिल्कुल ऐसा पर्सनल है जैसे आप स्नान करते हैं तो आपका ही स्नान होता है। क्या नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग कोई एक नहा ले तो सब नहाए हुए मान लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। धर्म में ऐसा करता है, धर्म में ऐसा कहता है। अब हमारे घर से ये जा रहे हैं ना सुनने के लिए, चलता है क्या बात कर रहा है, उसका धर्म उसके साथ में, तेरा धर्म तेरे साथ में। ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है जैसे आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भरता है और उनका नहीं। कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी है, ऑफिस जाना है, एक काम करो आज मेरी जगह आप खा लेना, पेट मेरा भर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, सबका अपना अपना भोजन, अपना अपना है, भजन भी अपना अपना ही करना चाहिए। भोजन अपना अपना करते हैं तो भजन अपना अपना होना चाहिए, स्वाध्याय अपना अपना होना चाहिए। भाई साहब ये आत्मा की खुराक है, आत्मा की खुराक है, असली खुराक है। इसके बिना नहीं चलता है काम। इसके बिना यदि आप काम चलाना चाहते हो तो चलेगा नहीं। आपने जितनी चीजें इसको छोड़ करके अपनाई है, स्वाध्याय को छोड़ करके जितने पंचेंद्रिय विषय भोगों को अपनाया है, ये तो सब टेम्परेरी है। आत्मा ही साथ रहने वाला है, आप स्वयं आत्मा है। ये सब छूट जाएंगे। कौन सा भोग कितने लंबे समय तक रह सकता है बतलाऊं। आत्मा में ये जीव अनंत काल तक रह सकता है। पंचेंद्रिय विषय भोगों के अंदर एक दिन भी नहीं रह सकता है। स्पर्श इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, 24 घंटे खा सकते हैं आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप, 24 घंटे देख सकते हैं आप टीवी, 24 घंटे सुन सकते हैं आप कुछ, नॉन स्टॉप नहीं चल सकता कहीं भी। और आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो सकते हैं। जो आत्मा में सदा के लिए लीन होते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं, वे भगवान बन जाते हैं, वे पूज्य हो जाते हैं। इसलिए हम उनकी पूजन करते हैं। मंदिर क्यों आते हो भैया? भगवान कुछ नहीं देते तो मंदिर क्यों आते हो? उनको देखते हैं तो पता लगता है इन्होंने क्या काम किया है। उस शेर ने क्या काम कर लिया बोलो? शेर मत समझना उसे, विराजमान है क्या? आप उसे शेर देख रहे हो, वो महावीर बन गए हैं। वे पशु से परमेश्वर बन गए। हमें पशु नहीं देखना है, उनको परमात्मा देखना है। नर से नारायण नहीं बन सकता। पशु से परमेश्वर हो सकता है तो नर से नारायण नहीं हो सकता। वो पूंछ वाला कर सकता है तो मूंछ वाला नहीं कर सकता। नहीं कर पाए। काम कठिन नहीं है, काम सबसे सरल है। काम बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक्चुअल में कभी किया नहीं है ना, इसलिए कठिन लगता है। बिल्कुल सच है। कभी हमने किया नहीं है, कभी हमने आत्मा के बारे में सुना नहीं है, कभी आत्मा का परिचय नहीं हुआ, कभी हमें अपने आप की खबर नहीं लगी। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को समझा नहीं, अपने आप के बारे में सुना ही नहीं कि ऐसा मेरा स्वरूप है। इसलिए वो थोड़ा अटपटी सी लगती है थोड़ी बातें। सच बात तो ये है, ये बातें कुछ अटपटी नहीं है, ये बातें जीवन है, ये बातें लाइफ है। इससे असली जीवन मिलता है, इससे अनुभूति होती है, इससे आनंद मिलता है। एक बार अपने में समा करके देखो, ऐसा आनंद आएगा जिसकी आपने कभी भी परिकल्पना भी नहीं की होगी। ये मुक्ति का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है। व्यवहारिक जीवन सुधारना, आश्रम और बंधु को हेय कहा ऐसा समझकर व्यवहारिक जीवन में शिथिलता मत लाना। आश्रम और बंधु को श्रद्धान में हेय समझना, संवर और निर्जरा प्रकट करने के लिए प्रयास करना। संवर और निर्जरा जीवन में प्रकट होंगे तो अल्पकाल में मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। हम सभी के जीवन में ऐसी मुक्ति की प्राप्ति हो, संवर और निर्जरा हो, आत्मा का आनंद हो, अतीन्द्रिय आनंद हो, सभी के जीवन में